थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए कलीसिया। ओह थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में सब जन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब कलीसिया कहें आमीन। ऊंची आवाज में कहें हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आज आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। कितने जन विश्वास करते कि आज आपकी गवाही का दिन है? आज आप अपनी गवाही को लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आइए सब बैठ जाएं, अपनी सीट्स को ग्रहण करें। परमेश्वर की महिमा के लिए गवाहियों को, टेस्टिमनीज को सुने, क्योंकि गवाहियां आपके फेथ को बढ़ाती हैं। आपको समझ आती है कि परमेश्वर किस रीति कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। तो सब जन बैठ जाएं, चर्च ब्रांचेस में भी। तो आइए हम सब मिलकर इन गवाहियों को सुनेंगे। सिस्टर आप अपने बारे में बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिमरन है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं लुधियाने की रहने वाली हूँ। ओके, आप बताएं कि 1.5 महीना पहले अचानक से आपको हैवी ब्लीडिंग होना शुरू हुई थी। जी ब्रदर। क्या हुआ, क्या था एक्चुअल में, उसके बारे में खुल के बताएं आप। मेरे 1.5 मंथ पहले अचानक से मुझे हैवी ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो मैंने अपने लोकल डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। बोले आप ये मेडिसिन खाओ, आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। पर मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद मैंने लुधियाने में एक बड़े हॉस्पिटल में अपना अल्ट्रासाउंड करवाया। उस अल्ट्रासाउंड में मुझे यूट्रस में रसौली बताई गई। तो डॉक्टर ने बोला कि आपके यूट्रस में रसौली है। तो जब मुझे पता लगा कि मेरे यूट्रस में रसौली है, तो मैं डर गई। और तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप रसौली की मेडिसिन लो 21 दिन की, बट ये रसौली आपकी ख़त्म नहीं होगी, आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। तो अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो आपको ये रसौली जो जड़ वाली है ये कैंसर के रूप में बदल जाएगी। तो कैंसर के रूप में जब उन्होंने बोला तो मैं डर गई, तो मैं रोने लगी। तो उन्होंने बोला आप 21 दिन ये मेडिसिन खाओ, आप लगातार मेडिसिन खाते रहो। तो उन्होंने बोला आप अगर सेकंड बेबी प्लान करना चाहते हो तो आप सेकंड बेबी ले सकते हो। अगर आपका यूट्रस रिमूव कर दिया तो आप सेकंड बेबी नहीं ले पाओगे। तो मैंने घर आके बोला, तो मैंने कहा मेरा पहला बेबी अभी 1.5 साल का है, तो मैं सेकंड बेबी कैसे प्लान कर सकती हूँ। तो मैं 25 जून को जब गुरदासपुर में क्रूसेड पे गए, तो वहाँ पे आप पहले से ही अंकुरला मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे, पहले से मीटिंग अटेंड करते थे? हाँ जी। ओके, तो परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में कार्य किया, कैसे आप आजाद हुए फिर? जब गुरदासपुर में क्रूसेड था तो वहाँ पे मैं मौजूद थी। तो परमेश्वर के दास और दासी के द्वारा वहाँ पे रसौलियों के लिए प्रेयर हो रही थी। तो जब मैंने वो प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया तो मैंने आके कल अपना उस लेहन को, उस प्रेयर को भी हम अपनी स्किन के ऊपर पहले देते हैं एक बार। यूट्रस के रोग जाते रहे, यूट्रस आशीषित हो जाए, गर्भ आशीषित हो जाए, रसौलियां गायब हो जाए, कर्ज गायब हो जाए। जब आपने उस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया तो उसके बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में? तो मेरे को ऐसे लगा कि मेरे पेट में से कुछ निकल रहा है। तो जब मैंने कल अपनी द्वारा अल्ट्रासाउंड करवाई तो वहाँ मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई और मेरी रसौली गायब हो गई। जब मैंने अपनी तसल्ली के लिए आज फिर
तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा ऑपरेशन भी कैंसल हो गया। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आज परमेश्वर की प्रेजेंस में जो लोग आप यहाँ पे मौजूद हैं, आज खास प्रार्थना होगी। तो मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर आपकी रिपोर्ट्स को चेंज करेगा। जिस तरह परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में कार्य किया, वो कैंसरस जड़ वाली जो रसौली थी वो इनकी बॉडी को छोड़ के गई, रिमूव हुई और ये बहन पूरी तरह से हील है। ऑपरेशन कैंसिल हुआ है। तो तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि आप भी अपनी बड़ी गवाही के साथ वापस आने वाले यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप बताएं आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, कहाँ के आप रहने वाले हैं? ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਾਪਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਦਰਾਜ। ओके, आज से 30 साल पहले 30 साल पहले आपको दमे का रोग शुरू हुआ था। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰਾ, कैसे ये बीमारी शुरू हुई थी? क्या होता था? कैसी हालत थी आपकी उसके ਇਹ बारे में? 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਸਥਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸਥਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦਮ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਗ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਬ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਗ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਟੀਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟੀਕੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਔਰ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਵਾਉਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਟੀਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ नहीं सी, क्योंकि फिर किसी ने पहले आप मेडिसिन खाते थे जो डॉक्टर देते थे, उसके बाद एक पंप आपको दिया यूज करने के लिए, उसको यूज करना शुरू किया, फिर आपको इंजेक्शंस देने शुरू किए हर 15 दिन के बाद। हाँ 15 दिन के बाद फिर हाँ, वो ब्रदर। बीमारी जब बढ़ती गई वो इंजेक्शन एक हफ्ते के बाद देना शुरू कर दिया था। हाँ ब्रदर, कितने साल आपने इलाज करवाया अपना? इलाज जानी कि 14-15 साल दी सी, आप 45 साल दी हो चुकी हैं। 30 साल इलाज इसी तरह मेरा बापू मेरा इलाज करवाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ शादी ਹੋ ਗਈ। शादी ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੋਗ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ, ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਮ ਚੜਦਾ, ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਹੱਸਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸਥਮਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਓ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਔਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਪ ਲਗਾਤਾ ਔਰ ਉਹ ਪੰਪ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਪ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੈਪਸੂਲ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, 5 ਵਾਰ 7 ਵਾਰ ਲੈਣਾ, ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਹ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪੀੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਵੀ ਢਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਟੁੱਟ ਜੂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਾਬ नहीं टूटिया, इसी तरह चलता गया। आपके परिवार में और किस किस को ये बीमारी थी? मेरे पिता नूं सी पहला और उस तो बाद दे विच मैनू अस्थमा होया और उस तो बाद दे विच मेरा बेटा है, उसनू भी ये पंप लग गया सी। और आपके फादर की भी डेथ इसी बीमारी में हुई इस दे कारण, क्योंकि फीफड़ियां ते असर पाउंदी है, फीफड़े खत्म होंदे आ और स्टंट पैंदे आ और स्टंट वाले अस्थमा दी दवाई बंद कर देंगे और अस्थमा की दवाई बंद नहीं होंगी। फिर इस तो कितने डॉक्टर्स के पास जाके इलाज करवाया? बस अनगिनत देसी अंग्रेजी लानी के 5-7 तो चंगे चंगे डॉक्टरों के पास असी गए सी। जब मैं चाह पींदी इन्नियां गोलियां खांदी कि मेरे हाथ इस तरह काम दे के चाह डुल जाती, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए सी। और जब इस बीमारी में इतने साल आपको बीत चुके थे,
आपको लगता था कि अब बीमारी ये खत्म होने वाली नहीं है, ਹਾਂਜੀ ये ਬ੍ਰਦਰ चीज आपके मन में चलती थी? ਹਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਗਾਤੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੋਂ ਆਰਾਮ नहीं है। ओके, आपको फिर यहाँ का चर्च के बारे में, अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में कब पता चला, कैसे पता चला था? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ 2013 ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸਤਮਾ ਬਾਰੇ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਕਈ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਪੰਪ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉਹ ਪੰਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਔਰ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਸ ਪੰਪ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਖੜਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਤਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸਾਵਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭੈਣੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸੀਂ ਅਦਭੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਬਦਲਦਾ ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਅਸੀਂ 2013 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਚੰਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡੋਲਦੀ ਮੈਥੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ लड़ना। अभी आप 1 साल से बिल्कुल ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक। आपके बेटे को भी ये बीमारी थी, वो भी ठीक है? हाँ वो भी ठीक है। वो अभी कहाँ पे, बेटा कहाँ है? वो यूके ब्लेस किया परमेश्वर ने, इंग्लैंड जा चुका है वो भी। आज बेटा इंग्लैंड जा चुका। तारीफ करें ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में एक्लीसिया, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि परमेश्वर ने जनरेशनल कर्ज को तोड़ा। 45 साल उम्र हो चुकी है और 15 साल की उम्र में ये बीमारी शुरू हुई थी। आज ये बहन खुद उस बीमारी से आजाद है। आगे बेटे को बीमारी थी, वो भी आजाद है। इंग्लैंड का वीजा उसको मिल चुका है, वो फॉरेन जा चुका है। जो कुछ शैतान ने छीना परमेश्वर ने वापस किया और कई गुना करके वापस किया। अगर आप जुड़े हैं परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ, आज जो कुछ शैतान ने आपसे छीना है वो वापस आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जेड़े पाप दे रामा उते तू चलदा ओ राम बदलदा ए। जेड़े पाप दे रामा उते तू चलदा ओ राम बदलदा ए। यसु धर्म बदलदा नहीं ओते जिंदगी बदलदा ए। यसु धर्म बदलदा नहीं ओते जिंदगी बदलदा ए। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आज जो भी जन ऐसे यहाँ पे मौजूद हैं जो बीमारियों के नीचे हैं और वो बीमारियां आपको लगता है कि बड़ी हैं, वो ठीक होने वाली नहीं है, वो रोग बड़े हैं, लेकिन आज आप परमेश्वर के घर से अपनी चंगाई को, अपनी गवाही, अपने छुटकारे को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका हालेलुया आपके पड़ोसी से ऊंचा होगा। ऊंची आवाज में हालेलुया। पापियां दी यसू मेरा जिंदगी बदलदा, रोगियां दी यसू मेरा जिंदगी बदलदा। पापियां दी यसू मेरा जिंदगी बदलदा, रोगियां दी यसू मेरा जिंदगी बदल। यसू धर्म बदलदा नहीं ओते जिंदगी बदलदा ए। यसू धर्म बदलदा नहीं ओते जिंदगी बदलदा ए। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये बहन का नाम दीपाली माइते है और ये ईस्ट मिदनीपुर चर्च चिब्रान से ये गवाही हमारे पास आई है। इस बहन की गवाही की ये पिछले 26 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू और टोना किया।
उस अटैक की वजह से ये बहन डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन में जाने की वजह से ये बता रहे कि इनका डिवोर्स हो गया। ये बहन आज हमारे साथ लाइव जुड़ी है, अपनी गवाही को खुद बता रही है। तो आइए सुनते हैं इनकी गवाही को। मेरे को जय मसीह की। मेरा नाम दीपाली माइती है। आज से 25 साल पहले किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया था, जिसके कारण हर टाइम शैतानी का प्रेजेंस महसूस होता था। हस्बैंड के साथ बिल्कुल बनता नहीं था, जिसके कारण मेरा फर्स्ट मैरिज टूट गया था। फिर 15/3/2023 में मेरा सेकेंड मैरिज हुआ और उसके बाद भी मेरे साथ और भी शैतानी प्रेजेंस और भी ज्यादा बढ़ता गया। खुली आंखों में काली साया दिखती थी और इसी कारण मैं बहुत ज्यादा डरी हुई रहती थी। इन सारी चीजों को लेकर मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। फिर मेरे शरीर में धीरे धीरे बीमारियां शुरू हो गया था और खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता था और पानी भी पीते थे तो सब कुछ बाहर कर देती थी। हर टाइम मेरे मन में सुसाइड का थॉट आते थे और मैं 2 बार सुसाइड करने के लिए कोशिश की थी। एक बार रेल ट्रैक के जाके और एक बार जहर खा के, जहर पी के कार मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया था। उस टाइम मुझे यूरिन पाइप लगा दिया था और साथ में हाई डोजेस का मेडिसिन, स्लाइन, ग्लूकोज भी चढ़ा दिया था। एक दिन में 2 करके इंजेक्शन दे दिया था, फिर भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था और डॉक्टर ने उस टाइम हाथ खड़ा कर दिया था और मैं भी जीने का उम्मीद खो चुकी थी। ऐसे करके मैं 2 डॉक्टर दिखाया और अन्य जगह पर भी गया, लेकिन कुछ भी मेरा परेशान कम नहीं हुआ था। मेरे इसी हालत को देखकर मेरे हस्बैंड ने एएनएम मिनिस्ट्री के ईस्ट मिदनापुर बारे में पता चला। मैं उस दिन से मैं चार्ज जुड़ना शुरू किया और एक दिन एपोस्टल जी ने जादू टोना के लिए प्रेयर किया। जैसे ही सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करते ही मेरे शरीर गर्माहट से भर गया। शैतानी चीजों को छोड़ के जाते हुए देखा। उसी दिन से आज 5 महीने हो चुका है, मैं पूरे जादू टोना से फ्री हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सब जन तारीफ करें इस गवाही के लिए, अपने हाथ को ऊंचा उठा के जोर से तारीफ करें। उसके बाद ये बहन बता रहे कि डॉक्टर के पास गए, दवाइयां खाई, कोई भी आराम नहीं पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद ये लगातार इनके जो हस्बैंड थे ये एएनएम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े थे। ये लगातार मेदिनीपुर चर्च ब्रांच में जाते रहे। उसके बाद ये बहन बता रही 25 जनवरी 2026 को परमेश्वर के दास ने फायर प्रेयर की। उस फायर प्रेयर को विश्वास के साथ ये बहन ने मेदिनीपुर चर्च ब्रांच में बैठ के अपने लिए रिसीव किया और आज ये बहन बता रही कि 5 महीने 7 दिन हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको पूरा छुटकारा दिया। जादू और टोनों के अटैक से परमेश्वर ने इनको आजाद किया, इनकी लाइफ को रिस्टोर किया। सब जन जोर से तारीफ करें इस अद्भुत गवाही के लिए, छुटकारे की गवाही के लिए। कलीसिया, जैसे आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि याकूब के घराने में कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं चलता। जब आप परमेश्वर के हजूरी में आते हैं, परमेश्वर के हजूरी के साथ जुड़ते हैं, वो सारी शैतानी बंधन आपको छोड़ के जाते हैं। इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करें, अपने हाथ को ऊंचा उठा के ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सीमा, मैं अमृतसर से आई हूँ। और ये टेस्टमनी आपकी मेरी बेटी की। कितनी उम्र है आपकी बेटी की? मेरी बेटी 12 साल की है। ओके, जब ये 5 साल की थी तो इसको शरीर में ब्लड की कमी होना शुरू हाँ हुई थी। जी। ओके, क्या हुआ क्या था शुरू से बताएं, इसको प्रॉब्लम क्या हुई थी? ब्रदर जब ये 5 साल दी ही ना, ये जिते मर्जी बेहोश होकर डिग जाती ही। 10-15 डॉक्टर चेंज कर ले सी, पर कितों भी नहीं फर्क पिया। ਇਹਦੀ बॉडी पीली रहन लग गई सी, अखा भी पीलियां रहन लग गईਆਂ। भाई अनजाती निगाहां ते भी खड़िया। आपको जब डॉक्टर के पास इसको लेकर गए तो पता चला कि इसका ब्लड सिर्फ 5-6 ग्राम रह गया। हाँ जी ब्रदर। फिर कैसे इसका ट्रीटमेंट क्या चलता था, फिर इलाज क्या? डॉक्टर इन्हू दवाई दे देंदे, जिੱਥੋਂ भी चेक कराई दे दवाई दे के घर भेज देंदे सी ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई भी फर्क नहीं पैंदा सी ਇਹਨੂੰ। और ये इतना ज्यादा अंदर से कमजोर हो चुकी थी, कहीं हाँ, पर भी हाँ गिर जी, जाती हाँ थी, जी, बेहोश हो हाँ गई, जी चक्कर ब्रदर। खाती। और इसको सांस लेने में बहुत दिक्कत रहने लगी। सांस लेने में खिच खिच के साह लेंदी, साह दौड़न च भी ਇਹਨੂੰ बहुत ज्यादा मुश्किल ਹੁੰਦੀ सी। और इसको कई बार हॉस्पिटल भी एडमिट करवाया हाँ आपने। जी। तो डॉक्टर लगातार जो मेडिसिन दे रहे थे, इलाज कर रहे थे, पर कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा था। नहीं ब्रदर। ब्लड इतना ज्यादा कम हो चुका। ब्लड आपने चढ़ाया भी इसको या मेडिसिन? नहीं, डॉक्टर बोलते सी भी ਇਹਨੂੰ ब्लड चढ़ाओ, पर ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ प्रभु ਤੇ भरोसा सी, मेरा प्रभु ਇਹਦਾ जरूर ब्लड पूरा करेगा। ओके, उसके बाद आप
अंकुरला मिनिस्ट्री में जब चर्च में आए, किसी के कहने के द्वारा आपको ਮੇਰੀ चर्च ਮੰਮਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਦਾਸ ਨੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ 4 ਮਹੀਨੇ 17 ਤਰੀਕ 25 ਜਾਂ ओके, उस ले हैंड प्रेयर को इन स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। यीशु मेरी खातिर, यीशु मेरी खातिर मेरे लिए। ओके, जब ले हैंड प्रेयर हुई आपकी बेटी के ऊपर, क्या हुआ उसके बाद? कैसे सुधार आना शुरू हुआ इसके शरीर में? ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਗਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ और उसके ਕੋਈ बाद ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ और उसके बाद जब दोबारा जब चेक कराया डॉक्टर के पास गए तो इसकी जो ब्लड की कमी थी वो खत्म हो गई और ਹਾਂਜੀ ब्लड पूरा हो ਪੂਰੀ चुका ਤਰ੍ਹਾਂ था। ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬ੍ਰਦਰ क्या नाम है बेटा आपका? महक कहाँ रहते हो आप अमृतसर और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं अभी? 6th क्लास। अभी कोई दिक्कत नहीं है बॉडी में? No. बिल्कुल हील हो चुकी है Yes. आप। तारीफ करें खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। जिस तरह बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा मैं यहोवा राफा, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं पूरी चंगाई देने वाला परमेश्वर, पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूं। आज जितने जन परमेश्वर की प्रेजेंस में यहाँ पे आप मौजूद हैं, आज जब आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करेंगे, वर्ड को सुनेंगे, आज वो छुटकारा, वो चंगाई आपके शरीरों में एंटर होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और आप खाली वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को हिलाएं ईश्वर की ओर। थैंक यू जीसस। अपने होठों को खोल के बोलें Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु। थैंक यू Thank you, जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। तारीफ करें इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए सब जन। और इस तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी बातोली चर्च ब्रांच से सिस्टर पूनम की हमारे पास आई है। बहुत अद्भुत टेस्टमनी। इनकी गवाही की आज से 10 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया, जिसके कारण दुष्ट आत्मा के अटैक इनकी लाइफ में एंटर हुए, बीमारियां एंटर हुई और उसके बाद लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये पातोली चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। आप सभी को जय मसीह। मेरा नाम पूनम राजवंशी है। मेरा उम्र जब 12 साल का था तब दुष्ट आत्मा का अटैक होता था। जब रात को मैं सोता था, काला पानी दिखाई देता था, दुष्ट आत्मा दिखाई देता था, सांप दिखाई देता। जब मैं सो के उठता था तब हमको माथा दर्द, भारीपन, कमजोरी लगता था। मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई थी और मेरा घर में लड़ाई झगड़ा होता था, मारपीट होता था। और नींद में मैं खेलती थी, मैं घंटों खेलती थी और नींद में मैं घर से भाग जाती। जो भी खाती थी उनको हजम नहीं होता था। जब मैं डॉक्टर के पास गए तो लीवर का प्रॉब्लम बताया, डॉक्टर मेडिसिन भी दिया, हम खाए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। सिस्टर ने बताया चर्च के बारे में। जब मैं चर्च आई, देखे चर्च में गवाही सुने, अपने लिए भी रिसीव किया हूँ। जब मैं प्रार्थना के रिसीव किया हूँ, फ्रेंड जैसा महसूस हुआ, गर्माहट महसूस हुआ, लगता है कि कुछ छोड़ के गया। अब मैं पूरी तरह से मैं आजाद हूँ दुष्ट आत्मा से और बीमारी से। अब मैं जॉब करती हूँ, परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़े छुटकारे के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 1 फरवरी 2026 को जब पूरे विश्वास के साथ इन्होंने प्रार्थना को ग्रहण किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस बहन को छुआ और वो 10 साल पुराना जादू टोना, वो दुष्ट आत्माएं, बीमारियां इस बहन को छोड़ के गई और आज ये बहन पूरी तरह से उन दुष्ट आत्माओं से, उस जादू टोने से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि याकूब के घराने पे कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। जब आप लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहते हैं, जब आप परमेश्वर का अपना विश्वास शो करते हैं, तो फिर परमेश्वर भी अपने हाथ को आपकी जिंदगियों के ऊपर शो करता है। और हमारा विश्वास है कि आज आप परमेश्वर के बड़े हाथ को देखेंगे अपनी जिंदगियों में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज से कहें हालेलुया।